अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एनईटी 2 का डे 10 का पेपर एनालिसिस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आप लोगों को स्पेशली मैं एनईटी आर्किटेक्चर में डिज़ाइन एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी और उनका एनालिसिस बताऊंगी, जो टॉपिक्स आपके आज के एनईटी आर्किटेक्चर में डिज़ाइन एप्टीट्यूड से लिए गए हैं। क्योंकि मोस्टली आप लोगों के जो एनईटी आर्किटेक्चर होता है उसके अंदर भी जो मैथ्स और आपसे इंग्लिश पूछी जाती है वो ऑलमोस्ट वही होती है जो आप लोगों से एनईटी इंजीनियरिंग में भी पूछी जाती है। उसके अंदर इतना डिफरेंस नहीं आता। द थिंग इज कि अभी अब तक आप लोगों को डिजाइन एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं पता, तो आज चूंकि आर्किटेक्चर का टेस्ट हुआ है तो उसका पेपर एनालिसिस देखते हैं और हम लोग इस चीज को एनालाइज करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स और किस तरीके के एमसीक्यूज जो है, जो जो भी टॉपिक्स इसके अंदर आए होंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके अंदर से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछेंगे ये भी डिस्कस करेंगे। अब मैं पहले आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देती हूँ जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। सबसे पहले तो आप लोगों की जो स्किल्स को एनालाइज किया गया था उसके अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट है विजुअल आईक्यू। आप लोगों का विजुअल आईक्यू किस तरीके का है, उसके अंदर आप लोगों के जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो पूछे गए हैं उसके अंदर मिरर और शेप फॉर्मेशन आ जाती है। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग के अंदर आप लोगों ने ऑड वन आउट को जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, या आप लोगों के पास कुछ लिस्ट थी उसके अंदर से आप लोगों ने ऑड वन को सेपरेट आउट करना था। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आ जाता है आर्किटेक्चरल अवेयरनेस। इसके अंदर आप लोगों से फेमस बिल्डिंग्स के बारे में क्वेश्चंस किया गया। आर्ट नॉलेज के अंदर पेंटिंग्स और पेंटर्स के बारे में क्वेश्चंस किए गए। उसके अलावा आर्किटेक्ट्स नॉलेज के अंदर आप लोगों से आर्किटेक्चर के स्टाइल्स में और उनके नेम्स के बारे में क्वेश्चन किए गए। उसके अलावा मटेरियल नॉलेज के अंदर सिरेमिक्स और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन किए गए। अब मैं आप लोगों को वही टॉपिक्स बताऊंगी और वो क्वेश्चंस बताऊंगी जिस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से आर्किटेक्चर के एनईटी में पूछे गए हैं। अब इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट आप लोगों से आज जो मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर आप लोगों से फेमस आर्किटेक्चरल अवेयरनेस के बारे में पूछा गया है। उसके अंदर आप लोगों के पास आ जाती है वर्ल्ड फेमस आर्ट एंड पेंटिंग। इसके अंदर जो स्टेरी नाइट जो है, ये स्टेरी नाइट जो आपकी पेंटिंग है ये किस पेंटर ने बनाई थी, उस पेंटर का नाम आपने मैं बताना था। उसके अंदर इसका नाम है विंसेंट वैन गोग। ठीक है, और फेमस आर्टवर्क्स और पेंटर्स के नाम, फेमस आर्टवर्क्स जो है उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए, उनके पेंटर्स के नाम भी आपको पता होना चाहिए और उनका आर्ट स्टाइल क्या है, ग्रीक है, मॉडर्न है, क्लासिक है, क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। टॉपिक के अंदर आप लोग जो इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर आप लोग जो आपके टॉपिक कवर हो रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर, उसके अंदर आप लोग की फेमस पेंटिंग्स, पेंटर्स और आर्ट मूवमेंट्स के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो आपके आ जाते हैं। सेकंड पे आप लोगों के पास आ जाती है फेमस बिल्डिंग्स और लैंडमार्क्स। अब आप लोगों ने फेमस बिल्डिंग या लैंडमार्क्स को रिकॉग्नाइज करना था, ये भी आप लोगों का आर्किटेक्चर का नॉलेज है, जिसके अंदर आप लोगों के पास स्काईलाइन ऑफ लंदन, अलहमरा आर्ट काउंसिल और जो पाकिस्तान के अंदर बिल्डिंग्स हैं उसके अंदर आप लोगों के पास जो पाकिस्तानी बिल्डिंग्स हैं उसके अंदर कुछ ऑप्शन थे, उनमें से आपने एक सिलेक्ट करना था और ये आप लोगों के पास उसका ऑप्शन सर गंगाराम हॉस्पिटल था। तो आप लोगों को पाकिस्तान की भी सारी बिल्डिंग्स के नाम पता होने चाहिए। ये आप लोगों का टॉपिक है फेमस आर्किटेक्ट एंड लैंडमार्क्स। ये पाकिस्तान के भी पूछे जा सकते हैं, ये वर्ल्ड के भी पूछे जा सकते हैं। पूरी दुनिया में जितने बड़े बड़े आर्किटेक्चर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं और उनके वर्किंग है वो सब तमाम उनके बारे में नॉलेज आप लोगों से पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों की जो मिरर इमेजेस और विजुअल सिमेट्री है, इसके अंदर वर्टिकल मिरर था, उसे इमेज फॉर्मेशन का आपने बताना था। ये टॉपिक आप लोग का मिरर इमेजेस, सिमेट्री, स्पेशल रीजनिंग वगैरह जो है ये इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर कवर होती है। उसके बाद आप लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आर्किटेक्ट्स एंड देयर स्टाइल। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन आया हुआ था अनवर सईद, जो कि इस्लामाबाद का बहुत पहले पुराना आर्किटेक्ट है, उसने जो बिल्डिंग बिल्ड की है, वो जो आर्किटेक्ट है अनवर सईद, उसका स्टाइल क्या है। मैंने आपको यहाँ पे बताया आप लोगों को पेंटर्स के पेंटिंग्स के बारे में भी पता होना चाहिए और उनके आर्ट स्टाइल के बारे में भी। तो ये आप लोगों से यही पूछा गया था कि अनवर सईद का आर्ट स्टाइल क्या था, तो वो आर्ट स्टाइल उसका मॉडर्न था। तो ये भी आप लोग के फेमस आर्किटेक्ट एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल के अंदर से पूछा गया। नेक्स्ट आप लोग की जो विजुअल आईक्यू के क्वेश्चन है ये आप लोग के कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। इसके अंदर आपने क्या करना था, आपके पास लिस्ट ऑफ आइटम्स अवेलेबल थी, आप लोगों ने उसके अंदर से एक लिस्ट को ओड जो उसके अंदर तमाम में ओड वन थी उसको आपने सेपरेट आउट करना था। अब यहाँ पे आप लोगों के पास थे डिजिटल क्लॉक, वॉच, बाइंडर क्लिप और इंफॉर्मेशन साइन। इसके अंदर आपका कॉन्सेप्ट कुछ यूं था कि एक टाइम डिवाइस थी, स्टेशनरी थी और सिंबल था। अब आप लोगों ने इसमें से एक को
ओड वाले को आपने सेपरेट आउट करना था। दूसरे वाला आपके पास था ड्रिलिंग, सोल्डरिंग, शेयरिंग एंड रिवेटिंग। इसके अंदर आप लोगों के पास ज्वाइनिंग और कटिंग प्रोसेसेस थे, इसमें से आप लोगों ने एक को सेपरेट आउट करना था। तो ये आप लोगों का फंक्शन या यूज बेस्ड आ सकता है, ये आप लोग की विजुअल IQ है। उसके बाद फिगर फॉर्मेशन है, इसके अंदर विदाउट रोटेशन आप लोगों ने सेंट्रल शेप बनानी थी बाय कंबाइनिंग डिफरेंट पार्ट्स। आप लोगों को पार्ट्स गिवन। फिगर फॉर्मेशन के अंदर आप लोगों को यही पूछा गया था कि आप लोगों ने रोटेशन किए बगैर आप लोगों ने इस चीज को सेंट्रल शेप को बनाना था और पार्ट्स को कंबाइन करते। ये विजुअल असेंबली और शेप कंस्ट्रक्शन के अंदर आपका टॉपिक आ जाता है। उसके बाद आप लोग का मटेरियल नॉलेज, हाउस होल्ड के अंदर जो सिरेमिक्स यूज होते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, ये आप लोगों को बेसिक मटेरियल साइंस पढ़नी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको क्ले, सिरेमिक्स, ग्लास, वुड और स्टील के टॉपिक्स वगैरह से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने इस डिजाइन एप्टीट्यूड की प्रिपरेशंस करनी है ना, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहां पे आप लोग डिजाइन एप्टीट्यूड के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करें डिजाइन एप्टीट्यूड लेक्चर्स बाय पास एजुकेशन सिस्टम, आपको तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे, उसकी पूरी प्लेलिस्ट है, आप लोग उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं और उसके अंदर ये तमाम टॉपिक्स भी सर्च आउट कर सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अगर आप लोग NET 3 और NET 4 की एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए हमारा स्पेशल NET बैच हाईली रिकमेंडेड है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास इस बैच के अंदर इनरोलमेंट की डेडलाइन जो है वो 10 फेब 2026 है। इसके बाद आप लोगों को बैच के अंदर इनरोलमेंट नहीं मिलेगी। इस बैच के अंदर आप लोगों को डेली बेसिस पे लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रैक्टिस वर्कशीट्स के अलावा आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज टेस्ट, क्वार्टर बुक टेस्ट, हाफ बुक टेस्ट और फुल बुक टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे। उसके बाद आप लोगों की एंड गेम सीरीज कंडक्ट करवाई जाएंगी, जिसके अंदर आप लोगों को वन शॉट में तमाम डायमेंशंस को कवर करते हुए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सिलेबस की तैयारी करवाई जाएगी। आप लोगों की जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो आप लोग की कंडक्ट करवाई जाएंगी और हर एंटी टेस्ट के लिए आप लोगों की 10 to 15 मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे। आप लोगों को 24/7 आवर स्टूडेंट सपोर्ट मिलती है। आप लोग किसी भी वक्त, आप लोगों को कोई इशू है, आप अपने टीचर से जो भी आप लोगों की टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपने टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे आपको आपका कोई भी प्रॉब्लम आप डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग की कैरियर काउंसलिंग करवाई जाती है। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप लोगों को सिर्फ एक बैच के अंदर मिल रही हैं, और इस बैच के अंदर आप लोगों को NET के तमाम राउंड्स की एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस करवा दी जाएंगी। तो अगर आप लोग इस बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 0304066600, ये व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे शो हो रहा है, आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर को नोट डाउन कर लें। इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। आप लोगों ने सिंपली रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत आसान है, आप लोगों ने सिंपली इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है और आप लोग बैच के अंदर इनरोल हो सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आर्किटेक्चर के लिए अपने डिजाइन एप्टीट्यूड के टेस्ट को लाजमी तौर पे डिजाइन एप्टीट्यूड के लेक्चर्स को प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि आपका जो डिजाइन एप्टीट्यूड है ये NET आर्किटेक्ट के अंदर इसके अंदर से 100 MCQs आते हैं, यानी कि 50% आपका जो NET है इसी के अंदर से आता है। आप लोगों का 50% NET जो है आर्किटेक्चर के डिजाइन एप्टीट्यूड में ही कवर हो रहा था। तो अगर आप लोग आर्किटेक्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं या इंडस्ट्रियल डिजाइन में एडमिशन लेना चाहते हैं, साडा के अंदर एक्चुअली अगर आप लोग डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आर्किटेक्चर में डिजाइन एप्टीट्यूड को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। इसे कोई टॉपिक मत छोड़ के जाएं। इसके लिए डिजाइन एप्टीट्यूड के लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। इस वीडियो के एंड स्क्रीन भी लग जाएगी और इसकी डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक अवेलेबल होगा, आप लोग उसे चेकआउट कर सकते हैं। अपना आर्किटेक्चर का अगर आप लोग NET देना चाह रहे हैं, तो लाजमी तौर पर टॉपिक्स को कवर करके जाएं। दुआ में याद रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर एंटी टेस्ट प्रिपरेशंस।